सो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम, प्रणाम आप सभी लोगों को मेरा तो स्वागत है आपका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज सुबह की शुरुआत और मेरे ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ मेरे धान के खेत से, जो कि मेरे घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो बहुत टाइम से अपने खेत को देखने नहीं गई थी, तो मैं आज देखने गई सुबह सुबह। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हो रहा था, बड़ा ही प्यारा लग रहा था मेरे खेत से। ये सिर्फ़ देखने के लिए खूबसूरत हो रहा था, हमारे लिए खूबसूरत हो रहा था, लेकिन हमारी फ़सल के लिए अभी ये मौसम बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। ये काले-काले बादल जो हैं हमारी धड़कनें तेज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फ़सल तैयार हो रही है, अभी बालियाँ आ गई हैं, इनमें दाना बनना स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे में बारिश की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये है ना मेरे बगल वाला खेत, मतलब मेरे पड़ोसियों का खेत। तो जिसको ना ये कीड़े, मतलब दवा का छिड़काव ना मिलने की वजह से कीड़े ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। तो हम लोग को बहुत सारा ध्यान रखना होता है कि कौन सा टाइम पानी का है, कौन सा टाइम खाद का है, कौन सा टाइम दवा का है। थोड़ा सा लापरवाही हमारे खेतों को इस तरीके से बर्बाद कर देती है। तो साथ में इस मौसम पर अगर बारिश हो जाए तो जो बालियाँ हमारे खेत में आ रही हैं वो बारिश की वजह से ख़राब हो जाती हैं। कुल मिला के बहुत सारी दिक्कतों के बाद एक किसान अपनी खेती को तैयार करता है, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी उसे फसल की पूरी तरीके से नहीं भरपाई होती है। तो ये जो कीड़ा है ना, ये इनके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी प्रॉब्लम है। अभी ये देखिए फूल बैठ रहा है मेरे धान में, तो दाना बनने स्टार्ट हो रहा है। यहाँ इतना कीड़ा हो रहा है, तो यहाँ से ये कीड़ा मेरे खेत में भी बैठेगा। इन लोग का तो क्या है, अभी उसमें बालियाँ नहीं आ रहे हैं, ये दवा डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसमें दवा नहीं डाल सकती, क्योंकि अगर मैं इसमें कोई हार्ट दवा या कीड़े मारने की दवा, ये देखिए ये कीड़ा इसको इस तरीके से बर्बाद करता है, और ये यहाँ से उड़कर मेरे खेत में भी ज़रूर बैठेगा। मेरे खेत में जो दाना बन रहा है अभी फसल में, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले ब्लॉग्स होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो इसके बाद जो है, मैंने वहीं से अपने लिए थोड़ा सा काटा था घास, रख दिया था अपनी राम प्यारी के सर पे। मैंने बाँध दिया था अच्छे तरीके से, क्योंकि 2 किलोमीटर तक इसको जाना है और रोड बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने इसको इस तरीके से रस्सी से बाँध दिया था। अब यहाँ पर मैं बैठ जाऊँगी और मेरी धन्नो मुझे आराम से पहुँचा देगी मेरे घर। पहुँचा दिया है इसने मुझे मेरे घर, और आज मेरी गैया मैया मेरे आने से पहले ही गोद जा चुकी है। मेरी देवरानी ने इसको बाँध दिया है, आराम से बैठ रहे। पंखा चल रहा है फुल, तो बाय बाय, आप लोग बैठ जाओ, मैं करती हूँ अपना काम। तो इसके बाद मैं अपने खेत की तरफ गई थी। बिन मौसम के, बिना बरसात के मेरे खेत में, मेरे रास्ते में इतना सारा पानी भरा हुआ था, क्योंकि ये आ रहा था धान के खेतों से। इतना कीचड़ हो गया था मेरे रास्ते में, ये आ रहा था आगे धान के खेतों से। तो ये था खूबसूरत सा मेरे खेत से नज़ारा। आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिनको देख के डर लग रहा है, क्योंकि हमारी जो है ना इधर फसल तैयार हो रही है, कहीं लग रही है, तो किसी के लिए भी बारिश बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसके बाद मैं घर आई और मैंने संभाले थोड़ी देर के लिए अपना काम, क्योंकि मैं अपने समूह में एक तो कोषाध्यक्ष हूँ, एक बुक कीपर हूँ। तो मैंने थोड़ी देर अपने रजिस्टर को मेंटेन करने की कोशिश किया खाली टाइम पे। तो ये मेरा काम होता है जो खाली टाइम में मैं करती हूँ। तो ये दोपहर का टाइम था, हल्की हल्की धूप आ रही थी, तो मुझे मक्का फैलानी थी, लेकिन मैंने फैलाई नहीं, इसे बस खोल के रख दिया। तो आज के दोपहर के खाने में हमारी मिक्स दाल थी, चावल थी, वो बड़े बेटा का, ये छोटा बेटा का, ये मेरे लड्डू का, और ये मेरे गैया मैया का। तो हम लोग खाना खाते हैं, आप लोग भी खाइए। तो शाम को 4 बजे उठी और मैंने अपनी गैया मैयाओं को खाना दिया। ये लोग बड़े प्यार से खा रहे थे, और इन्हें देखिए, ये घास वहाँ होने के बावजूद मेरा मोबाइल खाने के लिए आ रही थी, लैप इतनी बड़ी सी जीभ निकाल के। तो शाम के टाइम खेत की तरफ गई, तो थोड़ी सी मैंने मक्का तोड़ी, जितना सा टाइम मुझे मिला। तो मक्का अभी तैयार हो चुकी है, जितना भी टाइम मिला मैंने थोड़ी बहुत मक्का तोड़ी। इस बार मक्का भी ख़राब हो गई थी। तो ये रहा आज शाम का खूबसूरत सा मौसम, हल्के हल्के बादल और हल्की हल्की धूप, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। खूबसूरत सा व्यू, शायद आप लोगों को भी पसंद आएगा।
ज़रूर से पूरा वीडियो देखिएगा। तो इसके बाद मैं चली गई थी अपने पड़ोसियों के खेत में दिखाने के लिए आपको कि गोलापार में टमाटर की खेती कैसे की जाती है। ये देखिए, ये बीज है, अभी तक का कहीं क्यारी में लग रहा था। इसके बाद इसको खेत में इस तरीके से लगाया जाता है। ये पानी की गूल में इसमें पूरा पानी भर दिया है। ये ऐसे टमाटर के पट्टे बनाए जाते हैं, फिर इस तरीके से इसमें पानी भरा जाता है। पानी भर जाने के बाद जब ये पानी सूख जाता है तो ये मिट्टी बहुत गीली होती है, तो इस तरीके से इनको पेड़ों को लगा दिया जाता है। किस तरीके से लगाते हैं वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आप पूरा बने रहिएगा मेरे साथ मेरे वीडियो में। ये देखिए, इस तरीके से ना पानी सूख गया है। अब इस तरीके से ये लगाए जाते हैं। अरे बाबा, मैं गिर गया, मुझे संभाल ले भाई, संभाल ले। तेरे की गिर गया हूँ, संभाल ले। ले संभाल लिया। तो इस तरीके से लगाए जाते हैं, थोड़ी थोड़ी दूराई पे ये पौधे बिल्कुल सीधे हम इनको लगाए। बहुत ही नाजुक पौधे होते हैं टमाटर के। तो ये देखिए, ये टमाटर की ना गुड़ाई हो चुकी है बहुत ही। ये देखिए, ये है उड़द, जो मांस की दाल हम लोग खाते हैं, वो बची हुई जो हमारा ऊपर नीचे टमाटर की जो साइड साइड होते हैं ना, उनमें हम इसको लगा देते हैं। अरे बाबा, खेतों के बीच में ये मेहमान कहाँ से आ टपके, बड़े ही मटक मटक के चल रहे थे। तो शाम के टाइम मैं चली गई थी डेयरी की तरफ दूध देने। तो खूबसूरत सा व्यू आप लोगों के लिए पेश है, खिदमत है। कितना प्यारा लग रहा था ना। तो दूध देने के बाद मैं वापस आई, घर नहीं आई, बल्कि हम लोग गए थे एसके मार्केट शुक्रवार बाज़ार, जो कुंवरपुर पे लगती है। इससे पहले वाले ब्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया था। शायद आज चौथा शुक्रवार या पांचवा शुक्रवार है, लेकिन देखिए काफ़ी 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 ज़्यादा भीड़ हो चुकी है यहाँ पर। बाप रे बाप रे। तो सामान भी काफ़ी लग चुका है अभी। मतलब दिन पर दिन प्रगति की तरफ एसके मार्केट। तो सब्जियां ही सब्जियां, और सभी मतलब आपको डेली नीड्स की चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। सब्जियां, फ्रेश सब्जियां बिल्कुल। बहुत सारे ये सब्जी के व्यापारी लोग तो ना यहीं गोलापार की ही सब्जियां बेचते हैं। जैसे भिंडी हो गई, लौकी हो गई, तोरई हो गई, कद्दू हो गया। तो ये सब ये खेतों से तोड़कर ही इधर बेच रहे होते हैं। काफ़ी भीड़ आज देखने के लिए मुझे शुक्रवार बाज़ार में मिली। ये देखिए, सभी कुछ मतलब डेली नीड्स की चीज़ें आप लोगों को यहीं ही मिल जाएंगी। तो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी आज की बाज़ार। और शाम के टाइम पे ये सब चीज़ें और भी खूबसूरत लगती हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह ली, और इतनी सी ली क्योंकि जाते रहते हैं तो लाते रहते हैं। तो इसके बाद मेरे बेटा ने लिया था ये टिक्किया। टिक्किया खाने का इनको मन किया था, तो ये कश्यप चाट भंडार से इन लोग इसने टिक्की ले ली थी। और हम लोग आ गए थे घर की तरफ। शाम का रात होने वाली थी, वैसे अंधेरा हो चुका था। तो इसके बाद मैंने सारा सामान अपनी राम प्यारी में शिफ्ट किया और हम लोग चल दिए घर की तरफ। तो इसके बाद हम आ गए घर। तो आज रात के खाने में थी भिंडी और रोटी। ये मेरे बड़ा वाले बेटे की, ये मेरे छोटे वाले बेटे की, ये मेरे लड्डू की, और ये मेरे गैया मैया की। तो हम लोगों ने खाना खाया और आप भी खाना खा लीजिए। अब बारी आई थी सोने की। मेरे लाला सो गए थे, उन्हें सुलाया मैंने, उनको बोला गुड नाइट, राधे राधे। और इधर मेरे जो बड़े वाले लड्डू गोपाल हैं वो लोग भी सो गए थे। तो आप लोग भी सो जाइए। सभी लोगों को गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।